हे भगवान, इससे बहुत ही घमंड है अपनी ताकत पे। ये देख, तेरे सामने मेरी मासूम बच्ची को मारा जा रहा है। देख भगवान देख, क्या तू हमें नहीं बचाएगा इस राक्षस से? क्या तेरी बनाई हुई इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमें बचा ले इससे? भीकू की बातें सुनकर रामा और उसके गुंडे हंसने लगते हैं और रामा चमेली के पास पहुंच जाता है। गांव का रखवाला पालनपुर। कहने के लिए तो ये भी बाकी गांवों की तरह ही एक गांव है, लेकिन यहाँ की एक चीज है जो इसे बाकी गांव से काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है, और वो खतरनाक चीज कोई और नहीं बल्कि इसी गांव का सरपंच है भीला। भीला के खौफ के आगे पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता तो भीला उस पर कहर बनकर टूट पड़ता। तेरी इतनी हिम्मत कि भीला के खिलाफ दरोगा से शिकायत करेगा? दरोगा तो खुद मेरा पालतू कुत्ता है। ले, अब तू भी कुत्ते की मौत मर। इतना कहकर भीला उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। भीला का खौफ इसी तरह जारी रहता है। एक दिन कुएं पर कुछ औरतें पानी भरते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी। रशीला, आज बहुत खुश लग रही हो। हमें भी बताओ कि इस खुशी का राज क्या है? अरे लाजवंती, क्यों ना खुश हूँ बहन। आज शहर से पढ़ाई पूरी करके मेरा बेटा जो आ रहा है, 4 साल का था तब से अपने नाना नानी के साथ शहर में ही रहता है। उसका अच्छा भविष्य बनाने के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के उसे अपने से इतने सालों तक दूर रखा है, लेकिन अब मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, हमेशा के लिए वो भी। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है शीला बहन। तुम अपने बेटे के साथ कहीं दूर चली जाना इस नर्क से। यहाँ उसका कोई भविष्य नहीं है बहन। देखते हैं वो भी, अभी वो आ तो जाए, पहले उसे जी भर के देख तो लूं। शीला और लाजवंती ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ भीला के गुंडे आ जाते हैं और कुएं पर पानी भर रही एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अरे कहाँ चली जाने मन, थोड़ी हमारी भी प्यास बुझा दो, पानी पिला के। रामा, तेरी प्यास पानी से नहीं मेरी चप्पल से बुझेगी। चल हट मेरे रास्ते से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, देखे तो तुम कितनी बुरी हो। ये कहकर रामा जैसे ही चमेली को छूने के लिए आगे बढ़ता है, चमेली उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। रामा गुस्से से लाल हो जाता है और चमेली को बालों से पकड़ के घसीटते हुए मंदिर के पास वाले पेड़ से बांध देता है। मुझ पे हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तेरी मौत का तमाशा पूरा गांव देखेगा। इतने में वहाँ चमेली के पिताजी आ जाते हैं और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रामा के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जान की भीख मांगते हुए कहते हैं, नहीं रामा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो, ये ना समझ है। अबे हट बुड्ढे, मरना तो इसे पड़ेगा ही, और तू इसे जल के मरते हुए अपनी आंखों से देखेगा। जल के मरता हुआ देखूंगा? जला दोगे? अरे तुम्हें जरा भी रहम नहीं है क्या? क्या तुम्हें भगवान से भी डर नहीं लगता? उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, याद रखना। रामा के इशारा करते ही उसके आदमी भीकू को पकड़ लेते हैं और रामा जलती हुई मशाल लेकर चमेली को जलाने के लिए आगे बढ़ता है। बेबस भीकू मंदिर में रखी भगवान की प्रतिमा को देखकर कहता है, हे भगवान, इससे बहुत ही घमंड है अपनी ताकत पे। ये देख, तेरे सामने मेरी मासूम बच्ची को मारा जा रहा है। देख भगवान देख, क्या तू हमें नहीं बचाएगा इस राक्षस से? क्या तेरी बनाई हुई इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमें बचा ले इससे? भीकू की बातें सुनकर रामा और उसके गुंडे हंसने लगते हैं और रामा चमेली के पास पहुंच जाता है और जैसे ही चमेली को आग लगाने के लिए मशाल उसके करीब लेकर जाता है। अबे ओ चपड़गंजू, एक ही घुसे में तेरा पुर्जा ढीला हो गया। अभी तो पूरी मार बाकी है, तू कैसे झेलेगा? एक काम कर, थोड़ी देर आराम कर ले। तुझे पिटता देखकर तेरे पंटरों में बहुत आग दौड़ रही है। मैं पहले उसे ठंडा कर देता हूँ, फिर तुझे देख लूंगा। वैसे भी तो अब यहाँ से कहीं जाने लायक बचा नहीं।
ये कहकर आदित्य रामा के गुंडों की तरफ बढ़ता है और एक गुंडे को पकड़कर उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसके बाद वो गुंडा वहीं धाराशाही हो जाता है। ये सब देखकर बाकी के गुंडों के भी पसीने छूट जाते हैं। अरे ये तो चीटिंग है। अभी ये लड़की अगर जल रही होती तो तुम लोग बड़े मजे से इसे देखते ना। तो ये भी देखना पड़ेगा। तुम जानते नहीं, हम भीला के आदमी हैं। हमारे मालिक इस गांव के सरपंच है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अबे छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है, और इस शेर को पकड़े ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। आज के बाद इस गांव में कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, जिस जगह मिल गए वहीं गाड़ दूंगा। घर में मिले तो घर में, बाहर मिले तो बाहर, रात हो या दिन कोई समय सीमा नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट। दहशत से कांपते हुए गुंडे वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, जिसके बाद गांव वाले आदित्य के पास आते हैं और शीला आदित्य से कहती है, आदित्य। माँ। इतना कहकर आदित्य अपनी माँ के गले लग जाता है। तुम इन सबके बीच में कैसे रह लेती हो माँ? मैं नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी की खातिर तुम इस नर्क में जी रही हो। लेकिन अब और नहीं, अब तेरा बेटा आ गया है इन सब का काल बनकर। तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है बेटा। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो आज मेरी बच्ची को वो दरिंदे मार देते। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। आप ही तो कह रहे थे कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन इस लाठी में तो बहुत आवाज है। देखा नहीं कैसे डायलॉग मार मार के धुलाई कर रहा था। बेटा, तू सफर करके बहुत दूर से आया है, थक गया होगा ना। चल घर चल, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। हाँ माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चमेली अब भी वहीं खड़ी आदित्य को जाता हुआ देख रही थी, और उसकी नजरों से आदित्य को गुंडों को मारने वाला मंजर हट ही नहीं रहा था कि तभी उसके बाबा उसे हिलाते हुए कहते हैं, चमेली कहाँ खो गई? चल मेरी बच्ची घर चले। ये कहकर भीकू और चमेली भी घर चले जाते हैं। क्या होगा जब भीला को इस बात का पता चलेगा? क्या आदित्य भीला से जीत पाएगा या उसे भी गांव वालों की तरह भीला अपना शिकार बना लेगा? जानते हैं अगले भाग में।